ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में। ऐसे ऐसे यहां पर बोंगियां मारता है। और मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। हैरानी तो नहीं हुई, लेकिन एक बार गुस्सा जरूर आया। इन्हें मारे लित्तर 100 और गिने 1, और हर बार 100 के करीब पहुंचते हुए गिनती दोबारा 0 से शुरू करें। इनका तकब्बुर, इनका गरूर इनको ले डूबेगा। मुझे भी पता है, मैं एक जस्ट क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में? What other professions should they have? या ये होते किसी और अदर प्रोफेशन में? स्पोर्ट्स के अलावा भी किसी स्पोर्ट्स में आपको जो भी लगता है कि वो क्या होता है? एक्टर होते हैं। अच्छा, आपने कॉमेडियन नहीं कहना, और कुछ भी आप कह सकते हैं। हाँ, वैसे पता है कॉमेडियन उन पे जजता है। शेख रशीद साहब ये तो हिंट दे रहे हैं भाई। पाकिस्तानी क्यों मुझे सबसे ज्यादा दोगले लगते हैं? ये पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर सबसे ज्यादा दोगले मुझे इसलिए लगते हैं। ये बोलते हैं कि स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। क्या बोलते हैं? स्पोर्ट्स के साथ पॉलिटिक्स को मिक्स मत करो। कौन बोलता है? शाहिद अफरीदी बोलता है अम्मा टीवी के ऑफिस में बैठकर कि स्पोर्ट्स और ये अलहदा चीजें हैं, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। सबसे ज्यादा तो मिक्स तुम कर रहे हो। मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शायद भाई। ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका? अपनी इज्जत को घोड़े पे चढ़ाए जा रहा है, और फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारे लेजेंड्स की बेइज्जती करना करो। मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। देखो, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को डुबाने में पाकिस्तान के अपने लोगों को बहुत बड़ा हाथ रहता है, लेकिन इससे ज्यादा घटिया बात हो नहीं सकती है कि आपके सामने एक चीज जो है वो सब कुछ नजर आ रहा है और फिर भी आप झूठ पे झूठ बोलो। क्यों? आपको अपने मुल्क की इज्जत बचानी है, असल में आप अपने मुल्क की ले रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े लेजेंड शाहिद खान अफरीदी के लिए। अब शाहिद भाई का एक स्टेटमेंट आता है जो कि बड़े हैरानकुन होता है। मेरा दिल चाह रहा है कि बल्ला उठा के सर पे मारूं। हालांकि लिटरली अगर बोलोगे मैंने क्रिकेट देखना किस वजह से चालू किया था, मैंने शाहिद अफरीदी की वजह से क्रिकेट देखना चालू किया था। लेकिन इस बंदे की बोंगियां इतनी ज्यादा हो गई है यार, इतनी बकवास, इतनी बातें, इतनी, ये क्या है? शाहिद भाई को कौन सा क्या पी रहे हो आजकल? क्या कौन सा भाई आप लोगों ने यहां पर शुरू किया हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो, एक तरीके से दुनिया को चीज नजर आ रही है, दुनिया देख रही है, आप यहां पर बैठ के पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान की बेचारी पब्लिक को भूतिया बना रहे हो, पाकिस्तान की पब्लिक की ले रहे हो। और अभी शाहिद भाई ने कुछ ऐसे ही कॉमेंट किया है इंडिया को लेकर, वो मैं आप लोग को बताता हूं, लेकिन अगर एग्री करते हो तो सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाना। अब शाहिद खान अफरीदी वैसे देखा जाए तो पाकिस्तान के बहुत अच्छे लेजेंड है और दुनिया में इनकी बड़ी इज्जत थी, अब नहीं है, थी। और इंडिया में भी इनके फैंस थे। आई मीन इंडिया के अंदर कोई सबसे ज्यादा मशहूर क्रिकेटर था तो वो शायद इमरान खान के बाद शाहिद अफरीदी ही था। लेकिन अब इंडियंस भी शाहिद अफरीदी से नफरत करने लगे हैं। उसकी वजह यह है कि शाहिद अफरीदी इज जस्ट एक बहुत ही बड़ा चोमू, और मैं अंग्रेजी में गाली दूंगा तो यूट्यूब वाले समझ जाएंगे, इसलिए जो है मैं उर्दू में बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा चोमू है। और अपनी बकलोलियों की वजह से, अपनी बातों की वजह से शाहिद अफरीदी हमेशा कोई ना कोई भंड मारते हैं, हमेशा। इन्होंने यकीन करो पाकिस्तानी अवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई? इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में। ऐसे ऐसे यहां पर बोंगियां मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहा, क्योंकि इतनी बोंगियां इसने मारी अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचोगे कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप,
इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं। भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी भोंगियां मारने की? इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है, दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी पता है। मैं एक जस्ट अ क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल। और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी है, 25 साल इसने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, ये बंदा बैठ के बोलता है कि नहीं जी ऐसा नहीं है जी, दरअसल बात ये है ना जी कि इस तरह हो जाता है ना जी कि पाकिस्तान जो है वो 10 साल आगे। भाई किस चीज में शाहिद भाई, किस चीज में आगे है? किस चीज में मुझे बताओ, ये देखने में आगे है। आप वेबसाइट जाकर देख लो, पाकिस्तान के अंदर सारी की सारी बैन हुई पड़ी है, लेकिन नंबर 1 पे कहां मिलेगा? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में भी शर्म वाली बात है कि ऐसी चीजें ही मशहूर होती हैं। और जब आप सारा दिन ऐसी चीजें देखोगे तो आपको क्या लग रहा है कि आप मीडिया पे आकर अच्छी बातें करोगे? मुझे तो लगता है कि ताजा ताजा हिलाकर बैठते हैं शायद भाई, ऐसा क्या दिमाग काम नहीं कर रहा होता इनका। 7 जून को भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को ठीक 1 महीना पूरा हो गया है, जिसमें भारतीय फौज ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए थे। सहयोग से उस ऐतिहासिक ऑपरेशन के 1 महीने बाद ही शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर सफेद झूठ बोला है। हर एक पाकिस्तानी, जिसमें पाकिस्तानी सेना हो, पाकिस्तानी राजनेता हो या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, ये सिर्फ 2-3 चीजों के लिए ही जाने जाते हैं। एक तो है बेईमानी और धोखाधड़ी, दूसरा है लड़ाई झगड़े और तीसरा है बड़बोलापन। इस देश के हालात कितने भी खराब हो, उनकी जुबानी जुगाली और शेखी बखारने की आदत कभी खत्म ही नहीं होती। कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का भी है, जो अपने देश को भारत के सामने बार बार हारता और पीटता देखकर भी अनजान बने हैं और पाकिस्तान को भारत से कई गुना बेहतर बता रहे हैं। शाहिद अफरीदी का एक नया बयान सामने आया है। ये बयान तो नया है, लेकिन इसमें बड़बोलापन वही पहले जैसा ही है, जो बार बार हारने, पीटने और घुटने टेकने के बाद भी खत्म नहीं होता। इंडिया पाकिस्तान की तुलना वाला अफरीदी का ये बयान ऐसा है जिसे सुनकर पहले तो हर कोई हंसेगा और फिर पाकिस्तान की गलतफहमी पर तरस खाएगा और फिर पाकिस्तानियों का झूठ और अनदेखी का नया स्तर जानकर सिर पेट लेगा कि कोई इतना भी जाहिल कैसे हो सकता है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में अगर दोनों देशों की तुलना की जाए तो पाकिस्तान काफी आगे है। शाहिद अफरीदी ने कहा, भारत हर मामले में पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, चाहे क्रिकेट हो, हिम्मत हो या टेक्नोलॉजी हो, यहाँ तक कि उन्हें हमारा दुश्मन कहना एक तौहीन होगा। शाहिद अफरीदी का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ठीक 1 महीने पहले भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान ने पाले हुए आतंकी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया था। इंडियन फौज की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तानी सेना ने भारत में आम लोगों को निशाना बनाकर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। इसमें पाकिस्तान तो नाकाम रहा था, लेकिन इसके बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस और अन्य सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद 10 मई को पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई थी। सिर्फ बॉर्डर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान तो पिछले कई सालों से क्रिकेट समेत कई खेलों में भारत से मात खा रहा है। आज तक एक बार भी पाकिस्तान किसी भी वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को नहीं हरा पाया। वही इसी साल में पाकिस्तान की मेजबानी में हुई चैंपियन ट्रॉफी में भी उसका बुरा हाल रहा था। न सिर्फ टीम इंडिया ने उसे बुरी तरह से धूल चटाई थी, बल्कि ये टीम पहले राउंड से ही बाहर हो गई थी। टीम इंडिया ने अपने मैच पाकिस्तान से बाहर खेलकर खिताब भी जीत लिया था। बाकी दोस्तों, आपकी राय इस पर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।